हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद का। ठीक है, तो देखिए बहुपद, बहुपद वर्ड, इस बहुपद वर्ड का मतलब क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, बहुपद के अंदर आपको ये दिख रहा होगा पद। इस पद का मतलब हम पहले चर्चा करते हैं पद के बारे में। ठीक है, बहुपद मतलब बहुत सारे पदों का जोर। ठीक है, जब बहुत सारे पदों का जोर होता है तब हम उसे बहुपद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, पद के बारे में पता करते हैं, पद होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पद, पद का मतलब होता है जब हमारा अचर और चर को गुना किया जाए तब हम उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आपके अंदर क्वेश्चन भी आ रहा होगा ये अचर क्या होता है, चर क्या होता है। अरे भाई अचर चर कुछ नहीं है। अचर चर जो है, ये अचर जो है एक संख्या है। क्या है, कोई भी संख्या, ये अचर है। ठीक है, और जो चर है वो संख्या नहीं है। संख्या नहीं है तो क्या है, संख्या के अलावा क्या पढ़ा आपने, ABCD पढ़ा है ना। काका का भी बोला है, कोई बोलेगा नहीं, ABCD। ठीक है, ABCD ध्यान रखना, ए से जेड तक, ए से जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेट है और संख्या है, जब संख्या और A to Z को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा एक पद बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक संख्या हमने ले लिया 2। ठीक है, एक इनमें से ले लिया एक A to Z में से x। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई किया हमने। क्या क्या मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया क्या बना 2x। क्या बना 2x। यही हमारा क्या है, पद है। क्या है, पद है। क्या है, पद है। ठीक है, अब देखिए ये 2x है, 2x को और किस किस तरीके से लिखते हैं। एक तो 3x हो गया, 3x प्लस 5 भी हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 7 भी हो सकता है। ये भी एक पद है ना, क्योंकि देखो एक चर है, अचर है और एक चर है, इनको मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ देखो ये एक अचर है और यहाँ 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 तो चर है ही नहीं। देखो 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना। 1 की जगह पे हम x0 लिख सकते हैं ना, x0 होता है। ठीक है, जब भी किसी के ऊपर पावर अगर 0 होता है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी के ऊपर पावर मतलब ये जो 0 है ना, पावर है, x की पावर है, x की पावर 0, y के ऊपर पावर, किसी के भी ऊपर अगर पावर 0 है ना, अगर 5 के ऊपर भी पावर अगर 0 है ना, इसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो मैंने 1 को क्या मान लिया, अचर मान लिया, क्या चर मान लिया, सॉरी 1 को क्या मान लिया, एक चर है जिसके ऊपर 0 पावर है, जिसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो x0 के पावर x की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो ये 7 रख दिया और गुना कर दिया, 7 गुना x तो 7x0 अब बन गया ना। ये हो गया अचर और ये हो गया चर। क्या हो गया, चर। अचर और चर का जब गुना होता है तो क्या बनता है, पद बनता है। यही चीज़ था हमारा, पद क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद के आधार पर कुछ नाम। ठीक है, देखिए पद के आधार पर जो है हमारा, पद के आधार पर, पद के आधार पर 3 नाम है। क्या, कौन से 3 नाम है, एक तो एक पदी है, एक द्विपदी है, पर सिर्फ सुनो, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ सुनो इसको। ठीक है, अपने आप समझ में आएगा, ये अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, बस सुनो। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ये एक पदी क्या, जिसमें एक पद हो उसको एक पदी कहते हैं। द्विपदी जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी कहते हैं। जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी कहते हैं। एक पदी एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी लिया था 2x ले लिया। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल एक और लेता हूँ। द्विपदी, अगर मैंने x का स्क्वायर ले लिया और प्लस में 5x ले लिया, ठीक है, ये क्या बन गया, द्विपदी। एक पद 2 पद है ना, ये पहला पद और ये दूसरा पद, मतलब 2 पद मिलकर एक बहुपद बना रहा है। ठीक है, ये द्विपदी के अंदर 2 पद है, इसके अंदर इसमें एक ही पद है। एक ही पद मतलब अचर, अचर और चर है ना। अचर और चर जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या, एक पद बनता है। यहाँ देखो अचर और चर मल्टीप्लाई हुआ, एक पद बना। यहाँ पे भी अचर और चर मल्टीप्लाई हुआ, एक पद बना। एक पद जमा एक पद कितना हुआ, 2 पद हुआ ना, समझे, 2 पद हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिख दिया x3x का क्यूब प्लस 7x प्लस 5, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है,
अब जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। ठीक है, कितने पद हो गए टोटल? 3 पद हो गए। यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक पद ही है। क्यों? क्योंकि 5 को हम 5 × 1 कर सकते हैं। 5 × 1, तो 5 × 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x0, और 5 x0 की क्या वैल्यू होती है? 1, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 5x0 जो कि एक पद है, ये एक चर है, ये अचर है, ये चर है। ठीक है, जब संख्या और अल्फाबेट का जब मल्टीप्लाई होता है ना, उसे पद कहते हैं। ठीक है, ये एक पद हो गया, इसमें 2 पद है, द्विपदी बोलती है, इसमें 3 पद है तो त्रिपदी हो गया। तो ये पद के आधार पर 3 नाम हो गए। अब हम देखते हैं कि घात के आधार पर नाम। घात क्या होता है? देखो, घात वो होता है जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर जो होता है ना, वो घात होता है। ये जो मैंने लिखा हुआ x0, ये जो x0 जो लिखा ना, x0, ये x0 ही हमारा क्या होता है? घात होता है। क्या होता है? घात होता है। x के ऊपर ये 0 की पावर जो है ना, यही हमारी घात होती है। घात के आधार पर नाम दिखेगी कि अगर 0 पावर हो तो उसका क्या नाम होगा, 1 पावर हो तो क्या नाम होगा, 2 पावर होगा 3 नाम, 4 नाम होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हो कि आपने 3 पद बता दिया, अगर 4 पद हुआ तो? 4 पद हुआ तो बहुपद होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुपद। ये सब भी बहुपद है, ये नहीं बोल सकते कि बहुपद नहीं है, बहुपद है ये भी। ठीक है, लेकिन चौथे पद का हमारे पास नाम नहीं है। क्या नहीं है? नाम नहीं है, इसलिए हम उसे बहुपद ही बोलेंगे। ठीक है, तो त्रिपद के बाद कोई नाम नहीं है तो हम उसे सीधा क्या बोलेंगे? बहुपद। 4 पद 5 पद कितना भी पद आ जाए हम उसे बहुपद ही कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं घात के आधार पर नाम। घात के आधार पर भी 3 नाम है। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं इसी में समझा दूंगा घात के आधार पर नाम। देखिए, घात के आधार पर 3 नाम। घात के आधार पर भी कितने नाम है? 3 नाम है। घात के आधार पर भी टोटल 3 नाम है। पता चलेगा एक पदी, एक पद, द्विपदी, 2 पद, त्रिपदी, त्रिपद, तो एक घात होगा तो क्या बोलेंगे? एक घात होगा, एक घाती नहीं बोलेंगे उसे। ये मत समझ, एक घात को एक घाती बोलेंगे। देखो, जब हमारा इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो एक पावर माना जाए। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है? एक होता है ना। x के ऊपर कुछ नहीं है तो एक तो होता है, ऊपर वाला एक है। समझे? एक होता है सबके साथ। समझे? तो x के साथ कोई नहीं है तो एक ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला एक है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? जब एक पावर हो, हाईएस्ट पावर मतलब अधिकतम घात देखना है इसमें। जब भी देखो अधिकतम घात देखोगे कि अधिकतम घात कितना है, इसमें अधिकतम घात तो एक ही है, तो इसे हम बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। और इसमें देखो हाईएस्ट घात क्या है? हाँ, मतलब ठीक है, अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात यहाँ पे एक घात है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर एक होता है। तो अब देखो इसमें जो देखो घात ऊपर वाला सिर्फ हमें देखना है। पहले तो हम नीचे देख रहे थे कितने पद हैं, अब हम देख रहे घात क्या है। घात के आधार पर मतलब ABCD में देखना है, ABCD में पावर क्या है। ये इसमें x में 2 पावर, x में 1 पावर है। सिर्फ हमें ऊपर ध्यान देखना है, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला देख रहा है, किसको देख रहा है? अभी ऊपर वाला सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखेगा, जो ऊपर में रहेगा उसी को तो देखेगा ना। ऊपर वाला तो ऊपर वाले को देखेगा, नीचे तो नहीं देखेगा ना। तो इसलिए ध्यान रखो, ये ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले को। ऊपर वाला इसको नहीं देखेगा, पहले इसको देखेगा, 2 को। तो ये 2 है ना, तो उसको बोलेंगे द्विघाती। हाईएस्ट पावर देखना है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो जो मेन मुद्दे की बात है वो देखो। ठीक है, सिर्फ x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2, तो द्विघाती। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, इसमें 1 है। अगर 2 भी हुआ, जैसे सपोज टू ये 2 है और यहाँ पे 5x ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो इसको त्रिघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बोलेंगे। ठीक है, अब देख सकते हो कि पद के आधार पर कुछ नाम है, घात के आधार पर कुछ नाम है। ठीक है, घात के आधार पर ये नाम है, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। ठीक है, और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, पद के आधार पर कुछ नाम है, और घात के आधार पर कुछ नाम है।
ठीक है, जब भी आपको पद दिखे, बोले कि पद के आधार पर नाम बताओ, पद के आधार पर बता दोगे कि कितने पद। हाँ, एक ही तो पद दिख रहा है, एक ही पद होगा। अगर मैं इसके आगे 5 लिख दूं या 6 लिख दूं या 6 लिख दूं तो ये तो 2 पद बन जाएगा, दूसरा भी बंदा जुड़ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है, तो ये 1 पद है, ये 2 पद है। ठीक है, यहाँ त्रिपदी है, त्रिपदी, 1 पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जब घात के आधार पर बात किया जाए तो सबसे पहले गरीब को देखो, गरीब कौन है। गरीब हमारा पहला वाला गरीब है, पहला वाला गरीब है, उसका अलग ही नाम है। ठीक है, अरे अलग ही नाम है, क्या नाम है? रैखिक, रैखिक नाम है। ठीक, क्या नाम है उसका? रैखिक। अब देखो द्विघाती, 2 घात है इसके अंदर, मतलब ये थोड़ा सा अमीर हो गया, इसका नाम एक तरह से दिख रहा है बंदा, तो ये द्विघाती हो गया। ये इसके भी नाम है त्रिघाती, ये इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक घात दिखे ऊपर में तो ये उसको रेखिक वाले बोलते हैं, और बाकी सब तो आपको याद ही रहेगा। 2 घाती रहेगा, द्विघाती बोल दोगे, 3 घात रहेगा, त्रिघाती बोल दोगे, और पदी वाला तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, 1 पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। अब देख लेते हैं हम बहुपद का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। बस ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा बहुपद का एक्चुअल में मतलब। चलिए अब देखते हैं बहुपद का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ना, आपको पूरी तरीके से समझा देगा बहुपद का एक्चुअल मतलब। वो तो एक्चुअली नाम था, आपको पहचानना कैसे है। ठीक है, ये सब आपको बोल दिया जाएगा, ये इसमें कौन सा 1 पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। लेकिन बहुपद में पूरा आ जाता है एक तरह समझो। ठीक है, उसी के अंदर सब आता है, बहुपद के अंदर ही सब। मैंने लास्ट में इसे लिया ताकि आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें कन्फ्यूजन लास्ट में समझने में बहुत इजी हो जाएगा। सोचोगे यार ये तो सीख ही लिया है आराम से, ये तो आसानी है बहुपद का मतलब। ठीक है, देखो बहुपद का मतलब क्या होता है, लिख लेता हूँ। देखो देखो बहुपद, इस बहुपद का मतलब क्या, जब पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, से बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, क्या हो? 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 इस तरीके से जाता रहे एटसेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे आगे तक। ठीक है, पूर्ण संख्या जो पूरा संख्या हो, जब आप गिनती गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें एक 0 ऐड कर दो, मतलब 0 से लेकर गिनती जितना भी हो वो हमारे पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किस में होना चाहिए? चर वाले में, जब चर की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे एक पद ले लिया मैंने, 4x3 + 5x² + 7x + 8। ठीक है, इसमें सिर्फ चर को देखो, ये पहले देखो बहुपद है कि नहीं इसके अंदर। देखो ये देखो, ये इसके ऊपर पावर देखो, सिर्फ इसके ऊपर पावर देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो x 0 होता है, पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पावर देखो, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, इसके अंदर आ रहा है ना, 0 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर आता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 8x 3/2 + 5x² + 7x + 9, ये एग्जांपल लिया। इसमें देखो ये x 0 है, ठीक, ये 0 आ रहा है, एक देखो, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, 3/2 कैसे में आ रहा है? आप ऐसा गिनती गिनते हो क्या? 3/2 1 2 3 4 गिनती गिनते हो क्या? 1 2 3 4 गिनते हो ना, ये 3/2 नहीं आता है पूर्ण संख्या के अंदर। पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या? बहुपद नहीं होगा ये वाला। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 100, क्या ये बहुपद है? होता है बहुपद। कैसे होता है? देखो 100 के आगे x 0 लगता है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 = में 100 × 1 और 100
मल्टीप्लाई 1 को क्या लिख सकते हो, x0। x0 जीरो पावर देखना ना, सिर्फ चर की घात देखना, बस क्या देखना, अल्फ़ाबेट ABCD के अंदर देखना बस कि उसकी घात क्या है, उसकी पावर क्या है। उसकी पावर अगर पूर्ण संख्या हुआ तो हम उसे बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तभी हम बोलेंगे कि वो एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, एक घाती मतलब रेखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है, तभी हम बोलेंगे। पहले तो यही चेक करेंगे हम बहुपद है कि नहीं वो, ठीक है। तो हम एक समरी एक तरीके से देख सकते हैं। समरी इसके अंदर ये है कि बहुपद जो है, बहुपद का एक्चुअल मतलब है जब ABCD जो चर की घात है, चर की घात के ऊपर अगर पूर्ण संख्या हुआ तो तब हम उसे बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। और बहुपद के अंदर भी पद के आधार पर भी कुछ नाम है। पद के आधार पर 3 नाम है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद हुआ तो एक पदी बोलेंगे, 2 पद हुआ तो द्विपदी बोलेंगे, 3 पद हुआ तो त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है। जैसे 2x का ले लिया, फिर 5x² + 7x, ठीक है। तो हमने देख लिया इस तरीके से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और घात के आधार पर भी कुछ नाम है। ले जब एक घात हो ना बहुपद के अंदर, जब कोई अगर बहुपद ऐसा मिल जाए जिसमें एक घात हो, उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। 2 घात हो, हाईएस्ट अधिकतम देखना है, हाईएस्ट अगर 2 घात हुआ तो द्विघाती बोलेंगे, 3 घात हो तो त्रिघात बोलेंगे।